भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। पाठशाला प्रेरक एवं संस्कार प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी मुनि राज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। साधर्मी बंधुओं, प्रश्न आपके जवाब गुरुवार के कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व संस्कार समूह चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुनिवर के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है छतरपुर से। वह पूछ रहे हैं अरिहंत प्रतिमा में और जिन चैत्य में क्या अंतर है, समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो, हम लोग पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझने में कई बार गलती कर देते। भगवान की प्रतिमा और परमेष्टि को एक समान मान लेते। याद रखें, अनंत परमेष्टि जो होती हैं वो अनंत प्रतिमा से या अन्य प्रतिमाओं से भिन्न होते हैं, क्योंकि नव देवताओं में पंच परमेष्टि के साथ में जिन चेत, जिन चैत्यालय, जिन धर्म और जिन वाणी, इन चार को भी जोड़ा जाता है। यदि अनंत परमेष्टि और जिन चेत को एक मान लेंगे तो वे नव देवता कैसे बनेंगे। और इतना ही नहीं, पूजन पद्धति में भी विचार करें। सुनो, जिन प्रतिमा का तो अभिषेक होता है किंतु किसी परमेष्टि का अभिषेक नहीं होता। पूर्व में भी हमने कहा कि आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का तो स्नान का त्याग है। सिद्ध परमेष्टि का शरीर ही नहीं होता, अनंत परमेष्टि का परम अवतारिक शरीर होता है। इसलिए अपने को पांच परमेष्टि के अभिषेक की बात ही नहीं, किंतु पांचों परमेष्टि की जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है उस प्रतिमा का अभिषेक होता है। हमने पूर्व में भी कहा, अभिषेक मुख्य तीन प्रकार के होते हैं: जन्म अभिषेक, राज्य अभिषेक और प्रतिमा अभिषेक होता है। इसलिए जिन प्रतिमा और अनंत परमेष्टि में अंतर जानना चाहिए। आगे महाराज जी, लकी जैन गुना से पूछ रहे हैं नमोस्तु महाराज जी, यदि किसी को वे अंतर्देव सपने में या किसी प्रकार से परेशान करते हों तो उसे उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी कोई परेशानी नहीं है, केवल जानकारी के लिए पूछना चाहते हैं। नमोस्तु। देखो, ऐसा है, हम लोगों के लिए अभी वीतराग धर्म के प्रति जैसा श्रद्धान होना चाहिए वैसा श्रद्धान होना अभी बाकी है। हम लोग कभी गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, स्थिर नहीं है। बिना पेंदी के लोटे की तरह हमारी गति है। अरे, मैंने पहले कई बार बोला कि आप लोगों को जो पाठशालाएँ हम चालू रखते हैं उनमें थोड़ा आकर समय दो। हमने अब 4 प्रकार की पाठशालाएँ कर दी हैं। पहले बच्चों की पाठशाला तो कई दिनों से सुनते हैं आप लोग, वर्षों से। हमने 5-6 वर्ष पहले महिला पाठशाला भी प्रारंभ की, पुरुष पाठशाला भी प्रारंभ की और इटारसी में कन्याओं की भी अलग से पाठशाला प्रारंभ कर दी। हाँ, जो बाल अवस्था की कन्याएं वो बच्चों की पाठशाला में और किशोर युवा अवस्था की कन्याएं वो अलग से पढ़ती हैं। अब आपको ये सोचना चाहिए कि वीतराग धर्म में क्या है, पंचमहेश्वरी क्या है। आप लोग सबसे पहले ये सीखो, कहीं पुराने मकान में जाते हैं, पुराने वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं, घने जंगल से निकलते हैं, कोई मंदिर आदि से निकलते हैं, सामने से कोई चबूतरा आदि के आगे से निकलते हैं, तो अपने को जो क्रिया कही गई है उनका ध्यान रखना। कौन सी? निष्ठही निष्ठही निस्सही।
निकल जाए फिर अष्टही असही। ये क्रिया होती है, इनके माध्यम से अपना बचाव होता है। कोई भी बेंतर देवी देवता आदि परेशान नहीं करते हैं। अब चूँकि कभी कभी गलती हम भी कर देते हैं, वहाँ उनका वास है, उनका प्रवास है, और हम लोग वहाँ गंदगी भी कर देते हैं और सूचना भी नहीं देते। अरे ये तो पुराने लोगों से सीखो, उन्हें अक्षर ज्ञान भले नहीं होता था, वे अपने घर में भी जाते थे तो उन्हें पता कि घर में बहू बेटियां हैं तो खांस के जाते थे, नहीं कुंडी बजा के, या किसी बच्चे का नाम कल्लू, ए रामू, अब ना रामू है ना कल्लू है, वे घर की महिलाओं को सूचना दे रहे हैं कि हम आ गए हैं, आप मर्यादित हो जाओ। उसी प्रकार अदृश्य शक्तियाँ भी मंदिर वगैरह में होती हैं, भगवान की भक्ति करने आती हैं। सम्यक दृष्टि यदि है तो वह तत्व ज्ञान के जानकारी के माध्यम से संबर निजरा की अपेक्षा से आती हैं, और मिथ्या दृष्टि है तो कुल देवता मान के आती हैं। मतलब इतना ही है, अपने को अपना काम करना चाहिए, निश्चयी और असही असही बोल करके अपने को वहाँ अपनी सुरक्षा करना चाहिए। और सारा दूसरी बात, ए बच्चों, ये बातें नहीं करो, काम की बात है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मैं तो कहता हूँ अच्छे से हाथ जोड़ के या इस प्रकार 24 तीर्थंकर को याद करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र को स्मरण करो, और फिर हाथ को पूरे शरीर में इस प्रकार लगा लो। ये अपना सुरक्षा कवच हो गया। दुर्घटनाओं से भी सुरक्षा होगी और बेंतर आदि की बाधाओं से भी सुरक्षित होगी। इतना ही आपको समझना चाहिए। प्रथम प्रत्यक्ष जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर उज्ज्वला जी जैन औरंगाबाद से। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मीना जी जैन अजंता। भैया का नाम लिख लो। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा धर्म सभी के लिए कहा जाता है, हर जो करे उसका धर्म। तो हमने आज आपके मुखारविंद से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वाचना सुबह सुनी, बहुत अच्छा लगा। और उसमें आज का आपका विषय भी जो अष्टमूल गुण संबंधी आपने समझाया वो भी बहुत समझ में आया। लेकिन जहाँ हम जैन धर्म की चर्चा करते हैं कि जो करे उसका, ऐसे समय में अमृत चंद्र आचार्य जी ने उसमें जो लिखा कि एक कारिका आती है, अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरिताय नान्य मुनि परिवर्जः जिन धर्म देशनाया भवंती पात्राणि शुद्ध दिया। तो उस पर अर्थ तो ये निकल रहा है कि यहाँ जो हम सुनने के लिए जो बैठ रहे हैं लोग, उनको कम से कम अष्टमूल गुण तो धारण किए हुए ही चाहिए, तो ही हम हकदार हैं जिन धर्म की देशना सुनने के। तो क्यों, इसके पीछे उनका अभिप्राय क्या था कि इतनी बड़ी, मतलब ये तो कोई भी सुन सकता है, तिर्यंच भी सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन क्यों लिखी और उनका अभिप्राय क्या था, आप समझाइए। देखो बहन जी, ऐसा है, नमस्ते। घर में कई बार कुछ वस्तु बनती है, बहुत सातरवियों को दूसरों को वितरण करने के लिए बनती है। आपने खीर बनाई और पूरे समाज में, नगर में बोल दिया सबको खीर खिलाई जाएगी। एक शर्त, अपना अपना पात्र लेके आना। सब आ गए लाइन से। अब एक भाई आया, उसके पात्र में, कटोरे में कंकड़ पत्थर कचरा भरा हुआ था। सबको देते देते जैसे ही वो आया, आपने हाथ पीछे कर लिया। क्या आप देना नहीं चाहती? देना तो चाहते हैं। पितृ, आप पात्र को ठीक करो। जब पात्र को साफ करके आया, आपने उसको खीर दे दी। उसी प्रकार आचार्य जो हैं, जो धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हैं, वो पात्र को देखकर देना चाहते हैं। यदि कोई कुपात्र है, अपात्र है, उसको देंगे तो कोई लाभ नहीं है। तो इतनी तो प्राथमिक योग्यता होना चाहिए कि मध्य मास मधु और पंच उदंबर बड़ पीपर उम्र कठुमर पाकर, इन 8 का त्याग करके
8 मूल गुणों को धारण करे। अब वर्तमान की परिस्थिति कुछ ऐसी है, उनको देख करके अपने को ऐसा समझना होता कि पहले तैयार करो। उन्हें अष्ट मूल गुण की जानकारी ही नहीं है तो त्याग कैसे करेंगे। तो हमारा प्रयास रहता है। और जो उन्होंने कहा है उसमें भी एकांत नहीं मैं समझता हूँ। यदि ऐसा होगा तो आप तो विदुषी हैं, आपने सुना है कि ढीबर मछली पकड़ता था, वो भी मुनिराज की सभा में। इसको पीछे ले जाओ, उसको अच्छा नहीं। हाँ? पीछे लेके जाओ। अब सुनो, ढीबर मछुआरा शिकारी था, इसके उपरांत भी मुनि की सभा में बैठा था और मुनि का उपदेश सुन करके ही उसने निवेदन किया मैं भी नियम लेना चाहता हूँ। महाराज ने कहा आप क्या करते हो, मांस का त्याग कर दो, नहीं कर सकता हूँ। मछली पकड़ना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर अंत में कहा चलो पहली मछली जाल में फंसे उसको नहीं मारना, इतना नियम ले लेना। तो इसका मतलब यह होता है कि परिस्थिति को देख करके भी शर्त रखी जाती है। अभी मैं दरवाज़ा बंद कर दूं कि 6 बजे के बाद कोई अंतर नहीं आएगा तो मैं और छिल्लक जी रहूँगा, शायद तीसरा कोई नहीं मिलेगा। अब स्थिति तो देख के करना पड़ता। अब जैसे रविवार को सबकी अनुकूलता है, हम कहें सोमवार को आना है तो नहीं आएगा, क्योंकि वर्किंग डे कार्य दिवस होने से वो नहीं आएगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार नियम बनाए जाते हैं। जहाँ तक अमृतचंद्र आचार्य महाराज की बात आप कर रही हो, उन्होंने ठीक कहा, पात्रता तो होना चाहिए। जब बिना पात्र के आप खीरी भी नहीं परोस सकती तो जिनवाणी का अमृत कैसे परोस सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। ये बहन जी पंडित भी हैं और डॉक्टर भी हैं, इनको रोकना भी सुनना हमारे बाद में। हाँ, अब अपनी जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती मीना जी जैन अजंता। इसके बाद तैयार हैं कुमारी आयुषी जैन इटारसी। नमस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका है कि जब हम यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाता है कि भक्तामृत स्रोत 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, तो जब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो महाराज जी क्या हमें उसका फल उतना ही मिलता है जितना हम धीरे पढ़ते हैं या अच्छे से पढ़ते हैं? देखो बहन जी ऐसा है, यदि आपको अपना काम पूरा करना है, पूरा नहीं निपटाना है तो कैसे भी निपटा दो, मगर प्रत्येक काम करने का तरीका होता है और समय भी उसमें अपेक्षित होता है। अब आपसे मैं कह दूं आपको 5 मिनट में भोजन करना है, बोलो अब 5 मिनट में भोजन कैसा होता है अभी ये बताओ अब्दुल्लागंज वालों? हो तो जाएगा, एक आधा चबाएंगे, आधा गुटकेंगे, पानी पिएंगे, खाना पूर्ति कर लेंगे, मगर इत्मीनान से तो आधे घंटा भोजन में लगता है। उसी प्रकार ये जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसी ने यूट्यूब में इस प्रकार लिख दिया कि 10 मिनट में वक्ता मर। मैं तो कहता हूँ आपको अकुलता है ना, एक काम करो, आज 8 काव्य पढ़ो, कल 8 पढ़ना, सुनना ना, 6 दिन में पढ़ो आप तो, मगर अच्छे से पढ़ो, अर्थ भी समझने का प्रयास करो, उच्चारण का भी ध्यान रखो। अब देखो थोड़ा व्याकरण को देख लें, सकल बांग में कि शकल बांग में? शकल बांग में कह दिया असद हो गया, शकल टुकड़ा होता है, तो सकल बांग में नहीं पूरा होता है। शाम और शाम में अंतर है कि नहीं? सब और शव। चौके में आपने बोल दिया शव ले आओ, अंतरा हो गया, क्या हो गया? शव यानी मुर्दा और सब यानी पूरा ले आओ। इसलिए ऐसा नहीं, अपने को जितना समय अच्छे से पूरा प्रयास होना चाहिए, एक ही स्वर व्यंजन का उच्चारण हो और अच्छे से लयबद्ध पढ़ें। और यदि नहीं बनता है तो निषेध नहीं कर रहे, यदि अपनी सामर्थ्य गला अच्छा है तो लयबद्ध पढ़ना चाहिए और उच्चारण एक एक पद का, अक्षर का, स्वर का, व्यंजन का भी होना चाहिए। इससे ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक एक अक्षर का महत्व है, उसका अलग अलग लाभ मिलता है। इसलिए आप जल्दी पढ़ने का कतई प्रयास ना करें, अधिक भी समय न लगाएं, बिल्कुल जल्दी से भी न पढ़ें, यथा योग विधि से पढ़ें। अब अपनी शंका रखेंगे कुमारी आयुषी जैन। इसके बाद तैयार हैं श्री अनिल जी जैन महामंत्री अब्दुल्लागंज। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर जो होते हैं वो तो स्वयंभू होते हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति तो होनी ही है, तो महाराज जी फिर उन्हें जंगल में जाकर तप करने की क्या ज़रूरत है जब उन्हें मोक्ष होना ही है तो? अच्छा, इसलिए बहन बैठी हो। हाँ सुनो, इस बहन ने प्रश्न किया है तीर्थंकर स्वयंभू होते मोक्ष निश्चित है। याद रखना स्वयंभू क्या होते हैं पहले ये भी समझ लेना। सभी तीर्थंकर स्वयंभू नहीं होते। 3 प्रकार के वैरागी या प्रतिबुद्ध होते हैं, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। जो किसी उपदेश के बिना और किसी निमित्त के बिना वैरागी होकर प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा लेते वो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं, उनको स्वयंभू बोलते हैं। और जो उपदेश तो नहीं सुनते किंतु किसी निमित्त को, बादल के विलय होने पर मुर्दे को देख करके, सफ़ेद बाल को देख करके प्रतिबुद्ध होते हैं, वैराग को धारण करते हैं, वो प्रत्येक बुद्ध होते हैं। और जो गुरुओं के उपदेश सुन करके वैरागी होते हैं, प्रतिबुद्ध होते हैं, वो भाई बोधित बुद्ध होते हैं। अब आपने कहा कि तीर्थंकर जो होते हैं उनको तो निश्चित ही मोक्ष आना है, फिर जंगल जाने की आवश्यकता क्या? ऐसा नहीं होता है। अपने लिए पुरुषार्थ भी अपेक्षित होता है। ऐसा थोड़ी होगा हमको तो भोजन पक्का मिलना ही है, फिर भी विधिवत मांगा जाता कि हमको थाली लगा दो, भूख लगी है। उसी प्रकार तीर्थंकर भी पुरुषार्थ करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि अकेले भाग्य के भरोसे तीर्थंकर भी नहीं बैठते, तो हम लोग क्यों आलसी बने? हमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक, अपनी शंका रखेंगे श्री अनिल जी जैन, महामंत्री अब्दुल्लागंज। इसके बाद तैयार रहें पत्रकार राजीव जैन, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज अब्दुल्लागंज। पूज्य मुनीषी के सादर चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। इच्छामी महाराज जी, पूज्य महाराज श्री, जीव और पुद्गल हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। जीव द्रव्य के जो गुण हैं वो देखना और जानना है, और पुद्गल जो है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, दोनों के गुण अलग अलग हैं। लेकिन पुद्गल के ही माध्यम से जीव द्रव्य को सुख और दुख का अनुभव होता है। जो जीव है, हमारा आत्मा है, उसको पुद्गल के ही माध्यम से सुख और दुख का अनुभव होता है। तो ये पुद्गल किस प्रकार से सुख दुख का अनुभव जीव को कराता है और इससे मुक्ति का क्या उपाय है? नमस्कार। अच्छा, देखो अनिल जी, ऐसी बात है, हमारे यहाँ एकांत कुछ भी नहीं है। पुद्गल के द्वारा ही सुख दुख का अनुभव होता, ऐसा भी नहीं कहो। ये मानता हूँ कर्म पुद्गल के होते हैं, मगर कर्म प्रकृति भी 4 प्रकार की होती है। जीव विभाग की, पुद्गल विभाग की, क्षेत्र विभाग की और भव्य विभाग की होती है। अब जो जीव विभाग की प्रकृतियाँ होती हैं उनमें शरीर के माध्यम से सुख दुख अनुभव नहीं होता, वो सीधा भी जीव अनुभव करता है। यश कीर्ति है। अब आपकी प्रशंसा हो रही है। इटारसी आए, सब पलक पावड़े बिछा के भैया महामंत्री जी आए अब्दुल्लागंज जी, आप रुकिए भैया, कहाँ रुकना, आपके लिए भोजन हुआ कि नहीं हुआ, पानी पिया कि नहीं पिया। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगना। अभी शरीर के माध्यम से अनुभव नहीं हो रहा, आपने सीधा अपने इंद्रियों के माध्यम से मन का विषय बना लिया। कुछ ऐसा भी होता है, शरीर में कांटा लग जाता है तो शरीर के माध्यम से अनुभव होता है। इतना अवश्य है, शरीर और आत्मा का वर्तमान में संसार अवस्था में एक छिद्र अपघाय संबंध है, संश्लेष संबंध है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल शरीर से अलग हैं अथवा शरीर से हम बिल्कुल मिले हुए हैं, दोनों हैं। शुद्ध निश्चय से देखें, शरीर में मैं नहीं हूँ, मेरे में शरीर नहीं है। व्यवहार से देखें, हम शरीरमय हैं वर्तमान में। इसलिए संयोगी अवस्था होने से शरीर आदि के माध्यम से भी हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। अनुभूति करने वाला स्वयं जीव होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इससे कैसे मुक्ति प्राप्त करें?
तो अपने को सबसे पहले जिनवाणी की शरण लेकर के भेद विज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैं कौन हूँ और शरीर कौन है, ये अपने को समझना है। सात तत्व क्या होते हैं, हम कहाँ भूल कर रहे हैं और कहाँ हमको क्या किस प्रकार श्रद्धान करना चाहिए। एक बार भी नहीं, बार बार करने से होगा। सब लोग सुन रहे हैं ना? क्या सुनो, अब तोता को भी बोल देते कि बोलो राम 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 राम, बता दिया तो वो चिल्लाता है राम 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 राम, राम का मरा हो गया वो। क्योंकि उसको अंदर भाव वासना नहीं है। राम जो ध्वनि उच्चारण किया है उसका मतलब क्या होता है। इसलिए हमको एक बार जिनवाणी पढ़ने से सुनने से काम चलने वाला नहीं है, बार बार करना है। इसलिए भावना कहिए, मुहुर मुहुर प्रेक्षा थी अनुप्रेक्षा, बार बार देखो, बार बार चिंतन करो ये क्या कहा जा रहा है, क्या बतलाया जा रहा है, तब जाके ये एक बार भी नहीं, एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में ऐसा प्रयास करेंगे, बार बार जिनवाणी के प्रश्नों को पढ़ेंगे, तब जाकर के बिरले लोगों को ही भेद विज्ञान होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ोगे तो बताया है मनुष्य गति में चतुर्थ गुणस्थान बढ़ती, सम्यक दृष्टि की संख्या तो कितनी 700 करोड़ उंगलियों पे गिनने वाली है। बताओ 29 अंक प्रमाण मनुष्य होते हैं और कितने मात्र 700 करोड़। इसलिए अपने को बार बार अभ्यास करना चाहिए। आप लोग ऐसी रुचि बना के रखोगे तो काम हो सकता है। तो भेद विज्ञान हो जाएगा और वेद विज्ञान के साथ में भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, गुरुओं का सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो आपके चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होगा, तो चारित्र को अंगीकार कर लोगे। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होगा, उसकी पूर्णता होगी, तो शरीर से हमें हमेशा के लिए मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और तीर्थंकरों के समान हम भी अनंत काल तक सिद्धालय में आनंद का भोग करते रहेंगे। नमस्ते। अपनी शंका रखेंगे पत्रकार राजीव जी जैन, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज अब्दुल्लागंज। इसके बाद तैयार है मीना जी जैन इटारसी। बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य पाठशाला प्रेरक मुनि श्री निर्णय सागर महाराज की, चुल्लक श्री सुबीर सागर महाराज की। भगवान लगातार मैं आपके संपर्क में रहता हूँ और एक जिज्ञासा रहती है कि अपना शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हालांकि हमारे महामंत्री जी पूछा था, उसी सरल शब्द में पूछना चाहूँगा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कष्ट शरीर को होता, आत्मा को नहीं। लेकिन आत्मा भटकती क्यों है? अपन कई बार मंदिर बैठे हैं, मच्छर ने काटा, शरीर को कष्ट हुआ, लेकिन अपना जो विचार होते हैं, ध्यान खत्म हो जाता है। ऐसा क्या करें कि वो शरीर और आत्मा भेद मालूम हो चले हमें। नमस्ते भगवान। देखो राजीव जी, ये सब होता है, मैं मानता हूँ, ये सब समाधान स्वाध्याय के माध्यम से हो सकता है। भगवान स्वाध्याय जब स्वाध्याय करेंगे विधिवत, तो हमें सही सही जीव का और पुद्गल का भेद ज्ञान होगा। जब जीव और पुद्गल का भेद ज्ञान होगा और धीरे धीरे जब चारित्र मोहिनी कर्म का भी क्षय उपशम होगा और शरीर में वीर्यंतराय कर्म का क्षय उपशम होगा, तो हमारी दृढ़ता बढ़ती जाएगी। प्रारंभ में मच्छर काटते मानता हूँ, थोड़ा आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा अपने लिए और समय पा करके दृढ़ता आ जाएगी। बड़े बड़े भगवान हुए हैं, बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक खड़े होकर तपस्या की। एक दिन में ऐसा नहीं होता है, उसका कई भवों का पुरुषार्थ होता है और बाद में पुरुषार्थ करके और थोड़ा साहस करके अपने को सहिष्णु बनाते हुए काम करते हैं, तो ये मच्छर आदि की बाधा अपने आप में अनुभव में नहीं आती। भाई इष्टोपदेश ग्रंथ में श्लोक आता है, परिसहद विज्ञाना दासरस निरोधनी जायते अध्यात्म योगे ने कर्मणामासो निचरहा। कहते जब अध्यात्म योग की साधक प्राप्ति कर लेता है, मतलब
सदुपयोग को प्राप्त कर लेता है, वीतराग ध्यान को प्राप्त कर लेता है, उस समय एक साथ 22 परिचयों में से 19 परिचय भी आ जाएं, उपसर्ग भी आ जाएं, उस समय भी उसको ना उपसर्गों का अनुभव होता है और ना परिचयों का अनुभव होता है, और वह जल्दी जल्दी कर्मों की निचरा करने लगता है। और महाराज जी अपन जो स्वाध्याय करते हैं उसमें मन नहीं लगता है। देखो प्रारंभ में ऐसा होता है, बाद में अपने लिए उसमें आनंद आने लगता है। प्रारंभ में स्वाध्याय बोर होते हैं, उसमें पक्का है, जैसे समझ में आएगा आगे। यदि स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया और विषय समझ में आएगा तो आपको स्वाध्याय से अच्छा आनंद किसी में भी नहीं आएगा, नमस्ते ये भगवान। मानना चाहिए। नमस्ते। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखो, जब मैं संस्कृत में श्लोकों की रचना करता था प्रारंभ में, तो मुझे ये बताया गया था, देखो पहले शब्द अनुचर होते हैं, क्या पहले शब्द अनुचर होते हैं, फिर शयचर होते हैं, फिर अग्रचर होते हैं। कविता लिखते हैं ना, पहले कविता लिखोगे तो माता पक्षी बहुत होती है कि श्लोक कहाँ से बनाएं, दोहा कैसे लिखें, बाद में फिर बनने लगते हैं और बाद में तो आंसू कवि हो जाते हैं, बोलते जाते हैं, कविता बनती जाती है। सुन रहे ना आप? उसी प्रकार स्वाध्याय प्रारंभ में कठिन लगता है, बाद में बड़ा आनंद आता है। हम तो इटारसी वालों की ज़्यादा तारीफ तो नहीं करेंगे, फिर भी जो है वो बता रहे हैं आपको कि बीच में पाठशाला 10 लक्षण में बंद हो गई थी। अब देखो कहाँ कहाँ से, गांधीनगर से, न्यास कॉलोनी से, VIP कावेरी स्टेट से सब लोग 9:30 बजे यहाँ जाते हैं और हमारे अभिषेक शास्त्री पुरुष पाठशाला पढ़ाते हैं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महिलाओं को भी देखो, बच्चों को भी देखो, बच्चियों को देखो। अभी इनका प्रारंभ है, जैसे जैसे 2-4 महीने और पढ़ेंगे तो ऐसा आनंद आएगा कि जीवन का अंग बन जाएगा स्वाध्याय। इसलिए राजीव आप कमज़ोर नहीं बनाओ अपने को, आप तो प्रतिदिन हमसे नियम लेके जाओ, कोई आए या नहीं आए, हम आधे घंटा मंदिर में बैठेंगे और कोई नहीं तो कमेटी वालों को बिठा लेंगे, यही है। और मेरे सामने चुनाव हो तो मैं तो कहता हूँ समाज में उन लोगों को कमेटी में रखो जो नियम से अभिषेक पूजन करते हैं और स्वाध्याय करते हैं। हाँ, हमारे कमेटी की विशेषता अच्छी है कि सभी लोग जितने कमेटी में अधिकतर लोग अभिषेक करने तो आते हैं, पूजन भी करते हैं, पर स्वाध्याय में नहीं आ पाते। नहीं अब करने लगेंगे, सब अपने वाले हैं, समझदार हैं, अलग से क्या कहें। हाँ, महामंत्री जी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ। नमस्ते भगवान। हमने उपदिल्लज वालों को अकेला नहीं बोला, इटारसी वालों को भी बोला है। हाँ, अब अपनी शंका रखेंगी मीना जी या इटारसी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आरती जी या इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी तत्वा सूत्र में 5वें अध्याय में आया है कि गुण और पर्याय किसे कहते हैं, गुण और पर्याय। अच्छा, गुण पर्याय की चर्चा आई है, सब बोलो, प्रश्न तो आया नहीं यहाँ। गुण पर्याय पर द्रव्यम आया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और सभी कालों में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं, सुन रहे ना। और द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते हैं, ठीक है ना। इतना समझ अपने को समझना चाहिए। गुण साथ रहने वाले होते हैं और पर्याय क्रमशः होने वाली है। जैसे आपके आत्मा को हम एक द्रव्य कहते हैं, अब आत्मा या जीव एक द्रव्य, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, एक गुण है। कब से है? अनादि काल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। अभी कौन है आप मनुष्य हैं। अभी कौन है? स्त्री है। पहले कौन थी? देव थी। अब क्या बनोगे? देव बनेंगे। तो ये अवस्थाएं हो गई, देव और मनुष्य आदि, स्त्री पुरुष आदि ये अवस्थाएं हैं, किंतु ज्ञान दर्शन आदि आपके गुण हैं। इसी प्रकार सब में जानना चाहिए। अब अपनी शंका रखेंगी आरती जी यान, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती उषा जी बजाज। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी महाराज। जल्दी आया करें आप लोग, समय लगता है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, मोह खत्म होते हुए ही खोने का डर निकल जाता है, चाहे कोई रिश्ता हो चाहे कोई वस्तु हो। दीदी बोलो। हाँ क्या? मोह खत्म होते हुए ही
खोने का डर निकल जाता है, चाहे कोई रिश्ता हो चाहे कोई वस्तु हो। तो दौलत का मतलब मोह क्यों नहीं खत्म होता है? दौलत का मोह क्यों नहीं खत्म होता है? देखो ऐसा है, वैराग मेवा भयम, वैराग ही अभय होता है। ये यदि मान लो खत्म नहीं हो रहा मोह, तो जरूर हमारे पुरुषार्थ की कमी है, कर्म का उदय, दोनों बात है। किंतु अपने को जिनवाणी को समझ करके सुन करके ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे मोह दूर हो जाए और हम सब प्रकार से निर्भोई हो जाएं। और जब निर्भोय हो जाएंगे तो भय की तो बात रहेगी नहीं। ये सम्यक दृष्टि होता है, उसको समय सार जी ग्रंथ में 7 भयों से रहित कहा है। सम्मा दृष्टि जीवा निशंका हो द्रिभया तेणे सत्य भय विप्य मुक्का जम्मा तम मधुद्रे शंका। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, या यद्यपि समय सार जी में बीतराग सम्यक दृष्टि जो शुद्ध उपयोग का पर्यायवाची है उसको लिया गया है। वो कहते वो निशंक और निर्भय होता है, इसलिए 7 भयों से रहित वह सम्यक दृष्टि अपने को होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। अब अपनी जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती उषा जी बजाज, इसके बाद तैयार है सोनल जी जैन नागपुर, अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, जिनवाणी में लिखी हुई हर बात हम लोग मानते हैं, श्रोधार्य है हम लोगों के लिए, लेकिन कई मतलब ऐसी आरती या भजन वगैरह ऐसे रहते हैं जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीतापति कमल रचाया। तो महाराज जी, अपने पांडव पुराण में तो ये लिखा है कि द्रौपदी का चीर हरण नहीं हुआ था। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर भगवान किसी को नमोकार मंत्र मतलब नहीं सुनाते, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। तो महाराज जी, उसमें तो 40 में भी आता है कि उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था, तो ऐसा क्यों? दूसरी बात, आजकल जो नई नई जिनवाणी निकल रही है ना, तो उनमें और पहले की जिनवाणी में काफ़ी अंतर है। जैसे उसमें लिखा है कि गरम नमक करके 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है, पहले की जिनवाणी में लिखा था कि 6 घंटे की मर्यादा। तो हम किस बात को माने? बहन जी, ऐसा है, हमारे यहाँ जैन जगत में आचार्यों की परंपरा में एक परम पूज्य आचार्य वीरसेन स्वामी जी हुए हैं, जिन्होंने सठखंडागम और कसाय पाड़ ग्रंथों की टीकाएँ लिखी हैं। बहुत ही प्रकांड विद्वान, वैयाकरण, न्यायाचारी, अध्यात्म सिद्धांत के वेत्ता हुए हैं। उन्होंने कहा जब 2 मत मिलते हैं तो अपने को ये तर्क नहीं करना चाहिए, जबान नहीं चलाना चाहिए कि क्या सत्य और क्या असत्य है। अपने को दोनों स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने उदाहरण दिया कि हमारा नमक की मर्यादा गर्म करने के बाद 24 घंटे लिख दिया जिनवाणियों में, पहले 6 घंटा लिखी थी। तो ऐसा कर सकते ना, अपन 6 घंटे का पालन करें तो 6 घंटे में 24 घंटे भी आ गए, 6 घंटे भी आ गए। और 24 घंटे की पालन किया हमने और कहीं मान लो वो ठीक नहीं हुई तो अपने को तो दोष लगेगा, त्रिजीवों की हिंसा हो गई, क्योंकि 6 घंटे के बाद उसमें त्रिजीव उत्पन्न हो गए। तो अपने को 6 घंटे पाल लेना चाहिए। अब बात आपने द्रौपदी को लेकर कहा, देखो हमारे आचार्यों के भी एक मत नहीं है और हम लोग छद्मस्त हैं, अल्पज्ञ हैं, अपने को जबान चलाना भी उचित नहीं है। बड़े जाने क्या सही है क्या गलत है, अपने को तो दोनों स्वीकार करना चाहिए। इसमें ही अपने को सुख और शांति की प्राप्ति है। कहीं हमारी अल्प बुद्धि में हमने किसी को सही और किसी को गलत बोल दिया तो अपने को दोष लगने वाला है। इसलिए आज पंचम काल में जन्म लिया है। सही बताऊँ आपको, ये किसी का दोष नहीं, ये तो हमारा दोष है कि पंचम काल में जन्म लिया है हमने। क्योंकि पंचम काल में ना कोई केवली भगवान उपलब्ध है, ना कोई सुत केवली है, ना कोई सी विशेष ज्ञान चौसम वाले मुनि महाराज मिलते, विद्वान मिलते। इसलिए जो मिला उसी में काम चलाना है, अपने परिणामों को संभाल करके अपना संबर निजरा का प्रयोग करना है, प्रयास करना है, आशा बंद से बचना है। इतना ही अपने को समझना चाहिए। बोलो। आज आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 126वें श्लोक का अर्थ बताया था।
तो उसमें महाराज जी 10 लक्षण धर्म मतलब का वर्णन था, लेकिन उसमें मार्दव धर्म से शौच धर्म तक का क्यों वर्णन किया गया है? देखो आपने बात पकड़ ली, बहुत काबिल तारीफ है आप। मुझे लग रहा था कोई पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, आखिर आपने विषय पकड़ लिया। अच्छा लगा कि इटारसी में हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं आप लोग। तो ये वैसे तो उत्तम क्षमा से ही धर्म का प्रारंभ करते हैं, करना चाहिए, मगर जो कवि होते हैं उनकी कुछ मजबूरी होती है। क्या? क्योंकि छंद जिब्बा अनुसारी होता है। छंद जो होता है जिब्बा पर आना चाहिए। अब वो अमृत आचार्य महाराज ने श्लोक बनाया तो उस समय उनके लिए यदि क्षमा से प्रारंभ करते तो उनको बाधा आ जाती। पहली बाधा तो यही आती कि पिछले तीसरे चरण में एक मात्रा बढ़ जाती, तो मात्रा 13 हो जाती, वो छंद बनता नहीं, और बाद में पढ़ने में बाधा आती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने समझने के लिए क्रम है, आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। अब हम सुबह भगवान 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, जिसको उस तरह बोलते हैं। अब क्रमशः ऋषभ देव, अजितनाथ आदि पढ़ते हैं, मगर कभी मन होता कुछ नया हो जाए तो आज मैंने सम्मेश से करके क्रम से पढ़ा। पहले मैंने कैलाश पर्वत और ऋषभ देव को नमस्कार किया, फिर चंपापुर में बासुभुज को किया, फिर गिरनार में हमने नेमीनाथ भगवान को नमस्कार किया, फिर पापापुर में महावीर भगवान को किया, फिर क्रम से कुंतुनाथ में नमीनाथ आदि से सम्मेश से करके चौक के क्रम से पढ़ा। तो ऐसा नहीं, आनुपूर्वी क्रम भी होता है, पश्चात अनुपूर्वी क्रम भी होता है, और यथ तत्रानुपूर्वी क्रम भी होता है। क्रमशः भी पढ़ सकते हैं और बाद से भी उल्टे क्रम से भी पढ़ सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब आप लोग पूछ सकते हो महाराज जी हम सामायिक ध्यान करते हैं, मन भग जाता है, कैसे पकड़ें? रस्सी से बांध दो, नहीं फेविक्विक के लिए चिपका दो उसको, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर क्या तरीका है? अब सामान से पढ़ते हैं, नमो अरेंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो उपज्जायालम नमो लोई सभ्य साउलम। अब ध्यान के लिए, ध्यान की अपेक्षा से ऐसा ही पढ़ सकते हैं। यदि आपको एकाग्र करना मन को, नमो लोई सभ्य साउलम नमो आयरियालम नमो सिद्धालम नमो उपज्जायालम नमो अरिहंतालम नमो अरिहंता, ऐसा निषेध नहीं है। वो आचार्यों ने अपने छंद को बनाने के लिए ऐसा संभवतः क्रम रख दिया होगा। हाँ, वो अपनी शंका रखेंगे सोनल जी जैन नागपुर, इसके बाद तैयार हैं डॉक्टर सुरेश जी औरंगाबाद। नमोस्तु माताश्री, नमो इच्छामि महाराजश्री। महाराजश्री, मैं हमेशा तत्वार सूत पढ़ती हूँ, पर मुझे तत्वार सूत का अर्थ अभी तक नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास में नहीं बैठी या क्लास में थोड़ा बहुत कभी बैठे होंगे, मैं क्या इतनी बड़ी हो गई अभी तक मुझे तत्वार सूत का अर्थ नहीं पता। और 9वां अध्याय पढ़ने में मेरा कभी मन नहीं लगता क्योंकि वो बहुत बड़ा पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों? और मैं पढ़ती पूरा हूँ तो क्या उसको मुझे फल मिलता है? देखो ऐसा है, डटे रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी बन जाओ। आपको कुछ आए अच्छी बात और नहीं आए अब भी अच्छी बात, आप तो जिनवाणी सुनो, पढ़ो, पढ़ाओ, लगे रहो, आज नहीं तो कल आके रहेगा अपने लिए। आप लोगों को मायूस होने की आवश्यकता नहीं। मैंने व्याकरण करने की भावना रखी, उदासीन आश्रम इंदौर में 6 साल रहा। वो पंडित रतनलाल जी शास्त्री जी ने मुझे गोमठ सराधी पढ़ा दिए। वो कहते व्याकरण में नहीं, मेरा विषय नहीं है। तो मैंने गोमठगिरी में 2-3 महीने अभ्यास किया। एक पंडित विजय कुमार शास्त्री गोमठगिरी में थे, कुछ समझ में नहीं आए, कातंद्र मेली छोड़ दी, पंचसंधि। इसके बाद मैंने बीना गया, गोस्वामी जी ब्राह्मण पंडित थे, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी, समझ में नहीं आई। भाग्योदय में चतुर्थ दीक्षा के बाद पढ़ने का प्रयास किया, सिर के ऊपर निकल गई। फिर बाद में हमको लगा एक बार और पढ़ के देखे तो क्या होता है। मुझे लगा मुझे तो अभी आएगी नहीं व्याकरण, और चौथी बार में हमने व्याकरण पढ़ी। गुरु महाराज का आशीर्वाद कहें, सबकी सद्भावना कहें, तो हमने गद्य में भी और पद में भी प्रवेश कर लिया, कई ग्रंथ की रचना हो गई। इसलिए घबराने की बात नहीं। आजकल तो ऐसे इस चैनल के माध्यम से आप चाहोगी, अभी 10 लक्षण में अर्थ बताया है,
महाराज। उच्चारण नहीं तो आप उसके ऐसा- माध्यम से मतलब ऐसा नहीं है कि सुना नहीं है कि बैठे नहीं है, पर वो पता नहीं क्यों तत्वार सूत्र के लिए नहीं, कभी आएगा कोई नहीं आएगा आया। वो पक्के में आएगा। आप कुआं पे पानी लेने नहीं गई ना, इसलिए आपको गड़बड़ लग रहा है। कुआं पे पानी लेने गई हो ना, जब घिरी नहीं होती, पत्थर से रस्सी चला कर निकालते हैं, तो ऐसी रस्सी चलती है बार बार पत्थर पे, तो पत्थर भी रस्सी से कट जाता है। 9वें अध्याय के लिए ऐसा ही होता है महाराज। नहीं तो अपने आप आने लगेगा। अभ्यास करो, 10वें अध्याय को पाठ किया करो, पढ़ो, जरूर आएगा। महाराज जी एक और क्वेश्चन है, जैसे सोर हो जाती है तो चौके में अपना सूखा जो भी दान है, कच्चा दान, वो अपन दे सकते हैं? देखो ऐसा है, समस्या तो रहती है, कई लोग प्रश्न करते हैं। सौर की सूतक की अवस्था में महाराज कच्चा अनाज रखा, चावल है, गेहूँ दाल वगैरह है क्या, तो मेरा सोचना यह है उन दोनों में आप लोगों को जिनके यहाँ सौर सूतक हुई है उनको नहीं छूना चाहिए। अपने सगे संबंधी रिश्तेदार वगैरह हैं उनसे, जो बहन बेटी वगैरह, उनसे निकलवा लेना चाहिए और निकलवा करके इतायो उसका उपयोग करना चाहिए। महाराज श्री, जैसे हम अभी बाहर जा रहे हैं और अभी हमारे यहाँ पे सोर चल रही है, हाँ। हमको महाराज श्री पास जाना है, हमने उसके लिए कच्चा अनाज रखा, लेकिन सबने मना कर दिया कि वो तुम्हारे घर का इसलिए नहीं चलेगा, तो हमने दूसरे से बोला कि आप हमारी तरफ से ले आओ, तो फिर ऐसा कर सकते हैं अब क्या? देखो बहुत सारी बात है, वैसे तो गेहूँ वगैरह धोए जाते हैं, वही चलेगा तो, नहीं धो चलेगा, जाता है इसलिए। ऐसा ज़्यादा खींचना भी ठीक नहीं होता है। गेहूँ चावल धोए जाते हैं, आटा हो तो फिर भी थी कि नहीं चलेगा, गेहूँ को चलाने में कोई दिक्कत नहीं, बिना पहिया के चल सकता है। नमस्ते। हो गया। अंतिम शंका रखेंगे डॉक्टर सुरेश जी जैन औरंगाबाद से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु इच्छा में। महाराज जी, समाधि मरण के लिए क्या ज़रूरी है, ज्ञान या चरित्र? देखो सुरेश जी ने अपना प्रश्न रखा है, समाधि मरण करने के लिए क्या जरूरी है, ज्ञान या चारित्र। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहीं इटारसी रुकेंगे, जाना चाहते हैं तो इटारसी से यदि आप जा रहे हैं तो आपके जाने के लिए ज्ञान आवश्यक है, चारित्र आवश्यक है? बोलो जल्दी बोलो। चारित्र। दोनों आवश्यक है। हमें जाना है तो पहले स्टेशन कहाँ से जाते हैं, ज्ञान होना चाहिए। टिकट खिड़की कहाँ है, ज्ञान होना चाहिए। कौन सी बोगी नंबर है, बोगी कहाँ खड़ी होती है, वो ज्ञान आवश्यक है। ये ज्ञान भी आवश्यक है। अब ज्ञान तो हो गया और बैठे रहो तो पहुँच जाओगे, नहीं, चलना पड़ेगा। उसी प्रकार से समाधि मरण करने के लिए ज्ञान भी आवश्यक है, चारित्र भी आवश्यक है, और इन दोनों के पहले सम्यक दर्शन भी आवश्यक है। हमें पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु पर और सात तत्वार्थों पर श्रद्धान होना चाहिए। मैं कौन हूँ और शरीर कौन है इत्यादि आपको यदि ज्ञान होगा, इसके बाद श्रद्धान होगा, इसके बाद समाधि किस विधि से की जाती है, किस प्रकार का गुरु समाधि कराने वाला होना चाहिए, शरीर में कौन से लक्षण होते हैं समाधि की जाती है, इसका भी स्थूल अपने को ज्ञान होना चाहिए। फिर जैसा गुरु कहते हैं और जैसा आगम में कहा गया है वैसा अपने को आचरण भी होना चाहिए, तब समाधि मरण होता है। यूँ तो भगवती आराधना में लगभग 2263 गाथाओं में समाधि मरण की बात कही है। मरण कंडिका में अमृतगति आचार्य महाराज ने लगभग 1600 श्लोकों में समाधि की चर्चा की है, मगर इतना लंबा चौड़ा नहीं कर सकते। तो जो 14 या 15 श्लोक जो रत्नकर श्रापाचार्य में कहे, इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इनका अपने को ज्ञान होना चाहिए, और पूर्व में जो श्लोक कहें उनका आचरण होना चाहिए, बाद के श्लोक हैं उनका भी आचरण होना चाहिए। तो इतना ज्ञान और आचरण यदि है, मैं समझता हूँ आपकी बहुत अच्छी समाधि हो सकती है। और जो व्यक्ति समाधि मरण कर लेता है उसकी तो बात ही क्या कहें। बड़े प्रतिक्रमण में जो चतुर्दशी आदि करते हैं लिखा है कि जो समाधि मरण कर लेता है
वो उत्कृष्ट से 2 या 3 बार जन्म लेता है संसार में, और लंबा समय लगता है जगने से 7 या 8 भव का उल्लंघन नहीं होता। जबकि सम्यक दर्शन असंख्यात बार प्राप्त कर लो, मोक्ष की कोई गारंटी नहीं है कब होगा। देह संयम भी असंख्यात बार प्रारंभ कर लो, सिद्धांत की भाषा में कहूँ पल्य के असंख्यात बार भी आपने देह संयम ले लिया तब भी आपका निश्चित नहीं है कब मोक्ष आओगे। सकल संयम ले लिया, मुनि धर्म उत्पन्न कर लिया तो आपको उसमें भी 32 भव लगेंगे हैं, मगर यदि आपने निर्दोष समाधि मरण कर लिया तो 2-3 भव में भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय करते ही और चारित्र के साथ में आपको थोड़ा सा समाधि मरण की तरफ बढ़ना है, और उसके साथ में इतना ज्ञान तो सबसे पहले कर लो। कई महाराजों के पास हो आए आगे जाओगे कि हम किन मुनि महाराज के चरणों में रह करके अपनी वर्तमान पर्याय को सार्थक कर सकते हैं, समाधि मरण अच्छे से हो सकता है। ये आपको आज से प्रारंभ कर देना चाहिए, बहुत बड़ी बात, क्योंकि यात्रा करना है तो ड्राइवर का चयन तो करना पड़ेगा। अब ड्राइवर का ज्ञान नहीं है, वो लल्लू कल्लू को बिठा दो स्टीयरिंग में, पटक दे वो आगे भाग दें हैं, तो ड्राइवर तो जरूरी है ना, तो इतना ज्ञान होना चाहिए। ड्राइवर चलाएगा और आपको चलना है तो गाड़ी कि वो अपनी मंजिल को, गंतव्य को अच्छे से प्राप्त कर सकती है। बहुत अच्छा, इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म।